मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहे क्योंकि मैं आज जिस खबर से आपको रूबरू करा रहा हूं वो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी है। आप देख पा रहे हो मेरे चैनल के माध्यम से मेरे बराबर में बैठे हुए डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी, और हम उनसे अपने स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे क्योंकि इस समय जो वायरल बुखार चल रहा है और ये बुखार इतना प्रभावित कर रहा है हमको कि हमारे घर परिवार में कैजुअलिटी भी हो। तो आज मैं इसीलिए आपको लेकर डॉक्टर साहब के पास आया हूं और आपसे रूबरू भी कराऊं उसके किस तरीके से हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं और किस तरीके का ये वायरल है। डॉक्टर साहब, आप अपने कार्यक्रम में आपका खैर मकदूम में स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे इस बुखार को? शुरुआत हम यहीं से करेंगे। भाई, ये एक वायरल टाइप का ही फीवर है, पर ये इसका थोड़ा प्रारूप जो है वो अधिकतर कॉम्प्लिकेशन लेकर चलता है। जैसे उल्टियां हो गई, पेट में दर्द हो गया, किसी को दस्त हो गए, किसी को 5-6 दिन तक शरीर के अंदर चैंटियां चलने लगी, एंड में खुजली भी हो गई। मरीज कहता है कि ये आपकी दवाई से खुजली हो गई। दवाई से खुजली नहीं हुई, ये खुजली जो होती है एंड में ये बुखार ही खुजली छोड़ता है, और ये खुजली जो छोड़ता है तो उसके लिए भी इंतजाम किया जाता है। किसी की 2 घंटे में खुजली ठीक हो जाती है, किसी 20 घंटे में ठीक हो जाती है। तो इसलिए इस बुखार से डरें ना, प्रिकॉशंस रखें, बचाव करें, अपने घर में साफ पानी का कलेक्शन ना करें। प्लस दूसरी चीज ये इस बात का ध्यान रखना है कि जो कछुआ छाप या वो मॉर्टिन आती है तो उसको जलाओ आप अपने डबल बेड के नीचे, जहाँ इस मच्छर की जो फ्लाइट होती है वो बहुत कम होती है, मेज से भी नीचे होती है, मेज की ऊंचाई तक भी नहीं आती, और लगभग 1 से 1.5 जी बस इतनी रहती है। तो वो मच्छर दिन में वहाँ रहता है पलंग के नीचे, तो वहाँ आप लगा दीजिए जिससे वो मच्छर सारा वहीं का वहीं मर जाए। दूसरी बात, पानी का कलेक्शन देखिए, घर में कहीं भी किसी जगह पानी का कलेक्शन नहीं होना चाहिए। रुका हुआ पानी है वो नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो वहाँ उसका लार्वा मिलेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। प्लस जो सिम्टम आ रहे हैं, जो लक्षण आ रहे हैं, उसका अच्छे डॉक्टर से दवा लीजिए। ऐसे ना करें कि जी वहाँ पे अपना बन जाए, या ऐसे ले लें दवाई, किसी कहने से दवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अच्छा डॉक्टर साहब, हम एक बात और जानेंगे। हम देखते हैं कि ब्लडनेस जो कम हो जाती है और कहते हैं कि बकरी का दूध या कीवी, इन चीजों से ब्लडनेस बढ़ती है, ये क्या है? देखिए, हो सकता है मेरे से बहुत से चिकित्सक लोग सहमत ना हो, लेकिन ये बुखार लिवर को खराब करता है या बाद में किडनी को खराब करता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जब लिवर खराब हो रहा है, कोई किडनी पर असर आ रहा है, उससे पहले ही हम अगर चिकनाई का परहेज करा दें तो अच्छा है। तो इसलिए मेरा मानना ये है, मेरी अपनी सोच ये है कि गाय का, भैंस का या बकरी का जिसमें चिकनाई हो वाला दूध न दें। अगर दें तो सेपरेटेगा डेयरी वाला जो दूध है, डबल टोन्ड वाला, वो शुरू करें। उसी का दलिया बना दीजिए, उसी की चौलाई बना दीजिए, और उसी दूध से ब्रेड ले लें, उसी से पार्ले जी के बिस्कुट ले लें। पार्ले जी का बिस्कुट मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा उनसे कोई रिश्तेदारी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पार्ले जी बिस्कुट एक ऐसा बिस्कुट है जब हम छोटे थे तब से आज तक 100 सस्ता है। दूसरी बात यह है कि वो उसके अंदर इतनी ग्लूकोज की मात्रा है कि जो आपके ब्रेन को ग्लूकोज पूरा पहुंचा देगा। आप अगर ग्लूकोज की बोतल भी नहीं चढ़ाएंगे तो ग्लूकोज का पार्ले जी का बिस्कुट खाएंगे तो वो भी आपको पूरा न्यूट्रिशन देगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम देख रहे हैं कि जो वायरल बुखार है, पहले ये 3 से 4 दिन रहा, लेकिन अब इसकी समय सीमा बढ़ रही है 10 से 12 दिन तक। तो जो 8 या 10 दिन में अपने आप ही जाता है, पर आपको ये नहीं है कि अपने आप कंबल ओढ़ के सो जाएं कि जी वो चला जाएगा 10 दिन बाद। 10 दिन बाद नहीं जाएगा। आपको जो परेशानियां, उनका तो यथासंभव इलाज कराइए, ये जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहते हैं उन मरीजों से जो अभी घरों पर इलाज स्वयं कर लेते हैं? आपके बीच में बात वो भी कि हम देखते हैं हर घर में डॉक्टर मौजूद जरूर है। तो इसको तो मैं ये कहूंगा, आप अगर यहाँ से मेरे से भी दिखा के जाते हैं और घर तक जाते हैं तो आपके पास जो 4 दिन मिलेंगे, वो रास्ते में वो राय साहब, उनको मैं राय साहब कहता हूँ, वो राय देने वाले होते हैं कि जीरा खा लो, कि हल्दी खा लो, कि भैया वो डॉक्टर को मत दिखाइयो, कंबल ओढ़ के सो जाके, ठंड खत्म हो जाएगी। ऐसा ये जो है राय साहब, ये सहयोग नहीं देते, राय देते हैं। अगर इनसे कहा जाए कि भैया जब हम 5,000 रुपए दे दो तो शायद न दे पाएंगे। जो कह देंगे मैं भैया बैंक में जाऊंगा, जब निकाल दूंगा, और क्या भैया चल मेरे संग बुलंदशहर तक, कि न भैया मैं घरवाली से कहीं ना आया बुलंदशहर। तो ये सब चीजें, तो राय देने वाले बहुत मिलेंगे। इसलिए आप, बस मैं ये कहूंगा, एक कुशल चिकित्सक से परामर्श लें और उस हिसाब से चलें, तो ये डेंगू बुखार निकल जाएगा, या वायरल फीवर है वो भी निकल जाएगा। एक जानवर जो रास्ते में बैठा हुआ है और वो आपको देख रहा है, आप अगर उससे डर से भागेंगे तो वो आपको जरूर काटेगा, और अगर आप जो प्यार से निकल जाएंगे तो वो भी बैठा रहेगा और आप भी प्यार से निकल जाएंगे। तो ये वायरल फीवर का भी यही इलाज है।
प्यार से निकल जाती है। डॉक्टर को भी शांति दीजिए और खुद भी शांत रहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं युवा में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, हार्ट अटैक ज्यादा हो पा रहे हैं युवा में। वो किस तरीके से? उसका कारण है खान पान, आहार विहार, सोच विचार। आपकी जो सोचने की जो वो है, वो सब आपकी नकारात्मक सोच बनती जा रही है। कैसे वो जो नई तांती है, वो लोग अपने माँ बाप के पास नहीं बैठते, वो लोग शिक्षा नहीं लेते। तो वो जब शिक्षा नहीं मिलेगी तो उनका खान पान बेकार होगा। जब हमारे आचार विचार बढ़िया नहीं होंगे तो हमारे खून के अंदर भी वो सब मैल इकट्ठा होगा जो हमारे हृदय को नुकसान करेगा। इसीलिए हम उम्र भी हमारी चली जाएगी। क्योंकि एक बात आपको बताते हैं कि आप अगर हमारे घर आते हो तो हम आपको अगर आपका आदर करते हैं तो आप जब भी तो हमारे पास बैठे हो, तो क्या हम आपको 2 मिनट खुशी दे रहे हैं? अगर मैं आपको खुशी ना दूं, आपसे कुछ उल्टी सीधी बोलूं, तो आप क्यों आओगे? दोबारा नहीं आओगे। ऐसे ही ये जो आत्मा है हमारे शरीर के अंदर, इसलिए रहती है लंबे टाइम तक, क्योंकि हमारा शरीर उसको खुश रख रहा है अच्छी बातों से, अच्छी सोच से, अच्छे कर्म करने से, तो इसलिए वो आत्मा रहती है। अगर हम जो है ना दुखी रहने लगे, बहुत ज्यादा परेशान होने लगे या किसी के लिए उल्टा सीधा सोचने लगे, तो हमारी आत्मा भी दुखी होगी। दुख और सुख आत्मा का गुण है, हमारा मन का गुण नहीं है। मन तो केवल अनुभूति करता है, आत्मा को दुख की सुख की अनुभूति होती है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि भाई जो कुछ भी ये सब हो रहा है, इसके पीछे हमें खुश रहना चाहिए और दूसरे को खुश रखना चाहिए। किसी से जलो मत, अपने कर्म करो, तो आत्मा तुम्हारी 80 साल 90 साल तक तुम्हारे शरीर में रहेगी। और अगर तुमने दुख दिया तो आत्मा निकल के भाग जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल हमारा ये भी है, हम जानना चाहते हैं, जैसे जो हमारे युवा हैं वो सुबह बिस्तर 9 से 10 बजे तक छोड़ रहे हैं, कोई ना वॉक नहीं करना, शाम को भी नहीं कर रहे, मोबाइलों में ज्यादा इस्तेमाल कर पा रहे हैं। वो लोग स्क्रीन पे ज्यादा आ गए हैं, ग्रीन पे कम हो गए हैं, जमीन पे कम हो गए हैं। वो खेल कूद के जो मैदान थे, या फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, हम लोग बचपन में खेलते थे, वो खेलते थे। तो बैडमिंटन खूब आज तक बैडमिंटन खेले हैं, वो सब चीजें लोगों की खत्म होती जा रही हैं। वो मोबाइल रह गया है, मोबाइल में कच्ची उम्र में वो लोग बिगड़ते जा रहे हैं। ये डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात कही है कि ग्रीन से हम दूर हो रहे हैं, स्क्रीन पर ज्यादा आ रहे हैं। तो मेरे युवा जो सुन पा रहे हैं और जो मेरे स्वास्थ्य से संबंधित जो अपनी जानकारियां करना चाह रहे थे, मेरी डॉक्टर साहब से बात हो चुकी। डॉक्टर साहब ने स्वास्थ्य के बारे में बताया, किस तरीके से हमें खान पान, रहन सहन और अपने उन विचारों से भी आपको बताया है कि स्वास्थ्य की बात कम हुई है, विचारों की बात ज्यादा हुई है। डॉक्टर साहब उन विचारों को हमें समझना है और करना है। तो चलिए, मेरे साथ ये थे मेरे डॉक्टर साहब नीरज अग्रवाल, जिनसे आज हमारी मुलाकात हुई आपके स्वास्थ्य के संबंध में। चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे भी डॉक्टर साहब की बात बहुत दूर तक पहुंचे। सब कुछ और कहना और मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें टमाटर का जूस बहुत फायदा करेगा, तो टमाटर का जूस पिए दिन में 3 बार, इस बुखार वायरल बुखार। तो ये साहब मेरे चैनल के माध्यम से एक बार बिल्कुल बताया है कि टमाटर का जूस जो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, जो कि इस समय वायरल बुखार से पीड़ित चल रहे हैं। तो लकीर के फकीर ना बने, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल सही बात कही है। चलिए, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को पुनः मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि डॉक्टर साहब के आज जो सुविचार हुए हैं आप तक पहुंचे और आप तक सारी बातें आप लाभान्वित हों। नमस्कार एंड खुदा हाफिज।